हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ड्राइवर सीट। कंसिस्टेंटली हम 3 हफ्ते से ऑटोमोटिव न्यूज़ को कवर कर रहे हैं और ये हफ्ते में बहुत बड़े मेजर अपडेट्स भी हैं और कुछ टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स भी हैं कि टेक्निक में क्या एडवांस हो रहा है, क्या पूरे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में चल रहा है। तो ये हम आपको हफ्ते टू हफ्ते या जैसे जैसे खबरें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, या फिर अगर आप ऑटोमोटिव न्यूज़ से कनेक्टेड रहना चाहते हो तो देयर इज़ वन प्लेस टू कनेक्ट। तो इसलिए अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीकली न्यूज़ अपडेट। तो सबसे पहली एंड बड़ी न्यूज़ इस वीक की ये थी कि एमजी ने यानी मॉरिस गैरेज ने मैजिस्टर को अनवील किया है जो प्रीमियम एसयूवी है। अब ये एसयूवी का स्टार्टिंग प्राइस रेंज 40 लाख से 45 लाख तक जाता है। नोट कीजिए कि ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एसयूवीज है, वन ऑफ द मोस्ट वाइड एसयूवीज है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट एसयूवी के साथ आती है। इसमें टेक्निकल फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा एडवांस है, सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे आते हैं और भारत एनकैप में जब इसका रेटिंग आएगा तो एक्सपेक्ट कीजिए कि 4 या 5 स्टार्स रेटिंग के साथ ही आएगा। अब इसके साथ जो ये पावरफुल एसयूवी आई है ये 2 लीटर डीजल इंजन के साथ आती है जो 216 का ब्रेक हॉर्स पावर बनाता है एंड ऐसे एस्टिमेट है या फिर होपफुल है कि ये नेक्स्ट ईयर या फिर इस ईयर के एंड तक इसका पेट्रोल वेरिएंट भी आएगा। बिकॉज डीजल का जो लाइफ है 10 साल तक होता है, पेट्रोल का 15 ईयर्स होता है, तो बहुत लोग पेट्रोल वेरिएंट भी प्रेफर कर सकते हैं। बट इसका पूरा ब्रेकडाउन एंड डिटेल वीडियो हमने इस हमारे चैनल पे बनाया है एंड ये हेड टू हेड जाता है टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ, जहाँ पे टोयोटा फॉर्च्यूनर एक लगेड बट वन ऑफ द वेरी डिफाइंड व्हीकल्स है डी सेगमेंट की। यहाँ पे टोयोटा फॉर्च्यूनर की जो फिलोसफी है वो है सिंपल एंड इट इज गोना वर्क वाली फिलोसफी है और यहाँ पे एमजी मैजिस्टर आती है टेक्नोलॉजी एडवांस के साथ, सेफ्टी फीचर्स के साथ एंड लोड्स ऑफ फीचर्स के साथ। अब ये दोनों में क्या जाता है वो तो हमारे को इन फ्यूचर पता चलेगा, बट फॉर नाउ एमजी मैजिस्टर इज लॉन्च्ड और ये एक बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस के साथ एक बहुत अच्छे सेगमेंट को टारगेट कर रही है, जहां पे हमारे को 2 धाकड़ एसयूवीज देखने को मिलेगी ऑन द इंडियन रोड्स एंड होपफुली वेरी सून। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज सेगमेंट। अभी जो हमारी नेक्स्ट न्यूज सेगमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड निसान इंडिया के लिए। एक्चुअली निसान ग्लोबल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपको नहीं पता है तो रेनो एंड निसान का मर्जर या फिर अलायंस है और जहां पे हमने कुछ टाइम पहले रेनो की ट्राइबर देखी थी जो 7 सीटर एसयूवी एक अफोर्डेबल सेगमेंट में आती है विद न्यू टेक्नोलॉजीज एंड डिसेंट टेक के साथ आती है। यहाँ पे हमारे को निसान की ग्रेविटी बहुत जल्दी देखने को मिलेगी इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम फ्लैश एंड ब्लड। सिर्फ यहाँ पे बैज इंजीनियरिंग किया गया होगा और यहाँ पे निसान के सर्विस या फिर निसान की कुछ टेक्निकल चेंजेस हो सकते हैं। होपफुली ये अच्छे हो एंड होपफुली ये ज्यादा कॉम्पिटिटिव प्राइस में, बिकॉज ये कंपटीशन निसान रेनो ट्राइबर के साथ तो हो ही रहा है, बट यहाँ पे निसान को बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक ग्लोबल लेवल पे क्राइसिस पे चल रहा है एंड द ब्रांड हैज टू स्टे अफ्लोट। तो एक तो ये चीज हो जाती है। सेकेंड चीज मेजर अपडेट ये है निसान की तरफ से कि जो उनका मित्सुबिशी रेनो एंड निसान का अलायंस था, उन्होंने एक हाइब्रिड टेक्नोलॉजी डेवलप किया था जो बहुत ज्यादा ओवर एफिशिएंट हो जाती है। यानी 1 लीटर पेट्रोल पे आपको 30-35 का KMPL यानी किलोमीटर पर लीटर का एवरेज मिलता है। होपफुली निसान उसको इंडिया में एंड ग्लोबली लॉन्च करेगा दिस हाइब्रिड टेक को, बिकॉज ये बहुत फ्यूल एफिशिएंट हो जाएगा एंड निसान इज इन डेस्परेट नीड कि वो टेक्नोलॉजी लाए और उसके ऊपर आईबॉल जाए एंड बिकॉज वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे अपना मार्केट सेव कर सकता है। तो दिस वुड बी द थिंग। अब ये कौन सी निसान की गाड़ी में आता है ये हमारे को देखने वाली चीज होगी, बिकॉज ये जो टेक्नोलॉजी है ये बहुत क्लेवरली इंजीनियर किया गया है एंड बहुत सोफिस्टिकेटेड इसका जो सेटअप है वो है। तो अब ये किस तरह से इस वर्ल्ड में आता है या किस तरह से मार्केट में लेके आते हैं, कौन सी गाड़ी पे लेके आते हैं, बहुत सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है निसान के लिए। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट सेगमेंट के। अभी जो कार्स की न्यूज है ये स्मॉल बट अपडेट्स एंड इंपॉर्टेंस के साथ है। तो सबसे पहले तो हमारे को फेसलिफ्ट देखने को मिलेगा, वो है टाटा पंच का एज वेल एज स्कोडा स्लाविया का। वो इस महीने तक हमारे को देखने को मिलेगा। अभी तक रूमर्स आ रहे हैं एंड ये दोनों सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इसके अलावा जो हमने मारुति एंड टोयोटा का कोलैबोरेशन देखा था और उनका ईवी आने वाला है, जहाँ पे मारुति का विटारा है एंड टोयोटा का अर्बन क्रूजर एबेला है। ये दोनों के हमारे को प्रोडक्शन स्पेसिफिकेशंस एंड टेस्ट ड्राइव्स भी देखने को मिलेगी इसी हफ्ते। और इनका जो प्राइस पॉइंट है और जो इनका
कितना सेटअप होगा और क्या इनका इंफ्रास्ट्रक्चर पे दोनों ब्रांड्स का ये कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं और कितना इनका प्लान है फॉर द फ्यूचर, ये भी हमारे को इस मंथ पता चलेगा। और ये थे मेजर अपडेट्स इन द कार सेगमेंट। अब चलते हैं हमारे टू व्हीलर सेगमेंट के। अगर हम टू व्हीलर की बात करें तो एक बहुत बड़ा मेजर चीज होने वाला है, ये है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। अभी तक क्लासिक बुलेट जो कि वन ऑफ द वेरी एसेंस ऑफ रॉयल एनफील्ड है, उसका जो थर्ड एंड एवरीथिंग था, ये अभी तक 350 सीसी में ही अवेलेबल थी। बट इस हफ्ते रूमर्ड है कि 650 सीसी का जब उन्होंने मोटरिंग शो में बताया था, हम उसके यहाँ पे क्लिप्स लगा देंगे। और जब अब गोवा में मोटर हेड शो हुआ था, वहां पर भी उन्होंने अनवील किया था। पॉसिबल है कि वो इस वीक लॉन्च हो सकता है। उसके प्राइस रेंज आए हैं और प्राइस रेंज बहुत कॉम्पिटिटिव होने वाली है। ये 2.5 लाख से 3.5 लाख के आसपास होगा। 3 वेरिएंट्स में आएगा एंड कुछ न्यू टेक एंड जो बुलेट का क्लासिक एसेंस है, जो क्लासिक बुलेट का एसेंस है, टीयर ड्रॉप शेप एंड एवरीथिंग, वो भी हमारे को मिल सकता है देखने के लिए। एंड इसके साथ साथ एक सेकंड बड़ा न्यूज टू व्हीलर सेगमेंट में ये है कि ओला का जो डायमंड हेड जो बाइक उन्होंने टीज किया था, इस महीने के जो जनवरी के सारे व्हीकल्स का डाटा आया था, तो ओला का सबसे बड़ा हिट था। उनका सिर्फ मार्केट शेयर 6% रहा है। वो नीश कैटेगरी यानी इलेक्ट्रिक कैटेगरी में ही डील करते हैं। अब इस बार अगर उनका डायमंड हेड फेल होता है तो ओला इज ऑलरेडी डूम्ड एंड इसके अलावा उनका एक लास्ट डिच एफर्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर उनको इम्प्रूव होना है तो सर्विस एंड अच्छी क्वालिटी के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं रहा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे को देखने को मिलेगी। एक तो टीवीएस का RTX जो कि बहुत अच्छा केपेबल एडीवी है 300, उसका हमारे को एनिवर्सरी एडिशन मिला है। एंड अगर आपको स्कूटर लेना है तो हमने उसके ऊपर एक बहुत डेडिकेटेड वीडियो किया है। बट दिस इज अ मेजर चेंज इन द टू व्हीलर सेगमेंट। सुजुकी एक्सेस जो कि मेरे हिसाब से टॉप टियर रिकमेंडेशन होना चाहिए इन द फैमिली स्कूटर सेगमेंट। अब जो उसका टॉप वेरिएंट है उसमें सिंगल चैनल ABS आ जाता है एंड दिस चेंजेस द गेम ओवरऑल बिकॉज ये सेफ्टी इंप्रूव करता है। एक फैमिली स्कूटर रहने के बाद देर आर फैमिली मेंबर्स जो ओल्ड हो सकते हैं, जो फीमेल हो सकती हैं, जो कॉलेज गोइंग गाइज हो सकते हैं या कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ABS एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी ऐड कर देता है और यहाँ पे मार्केट को और ज्यादा पुश करता है एंड डिलिबरेट करता है कि और टू व्हीलर्स में सेफ्टी इनहांस होना चाहिए। तो दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट रिकमेंडेड स्कूटर्स। अगर आपने TVS एक्सेस को लिया है या फिर अगर आप लेने का सोच रहे हो तो गो विथ एक्सेस ABS के साथ, बिकॉज कहीं ना कहीं सेफ्टी इज द मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी जो एक फैमिली स्कूटर में होना चाहिए। और इस हफ्ते की स्टार न्यूज या फिर एक मेजर अपडेट ये है कि महिंद्रा जो कि बहुत अच्छे केपेबल व्हीकल बनाता है एंड दे आर ऑल्सो फोकसिंग ऑन सेफ्टी राइट नाउ, तो उनका एक मोबाइल आई के साथ पार्टनरशिप हुआ है जहां पे वो ADAS के की फीचर्स एंड सेल्फ ड्राइविंग इंडिया में किसी तरह से क्रैक करने का सोच रहे हैं। एंड इनका सबसे बेटर एंड फर्स्ट पुश रहेगा ADAS के साथ जो 2.0 या 2.5 के इम्प्रूवमेंट्स पे जाएगा एंड जो हमारी सेफ्टी है उसको एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग माइलस्टोन या फिर एक बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग पिलर देखने को मिलेगा फॉर द फ्यूचर ऑफ व्हीकल्स एंड सेफ्टी इन इंडिया। इसके अलावा और बहुत सारी न्यूज़ है जो आते रहेंगी, सो स्टे ट्यून। आपको ये न्यूज़ और ये सारी अपडेट्स कैसे लगती हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। छोटी से छोटी हो या बड़ी से बड़ी हो, हम सारी न्यूज़ कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। आई डू होप मैं आपको जल्दी से जल्दी मिलता जाऊँ। और ये था हमारा थर्ड कॉन्सिक्यूटिव न्यूज़ अपडेट्स इन द इंडियन ऑटोमोटिव सेक्टर। और बहुत सारे छोटे छोटे अपडेट्स आते हैं उसको भी मैं अपडेट कर दिया करूंगा। सो स्टे ट्यून्ड टिल द टाइम आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बी हैप्पी।